संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपने संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत हिंदी पंचांग के अनुसार भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाई जाती है। इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। हर वर्ष सप्तमी मनाने की तिथि अलग अलग दिन होती है। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल संतान सप्तमी व्रत पूजा के मुहूर्त समय इस प्रकार है। सप्तमी तिथि 21 सितंबर 2023 को 2:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:35 से सुबह 9:10 के बीच होता है। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। अब आइए हम जानते हैं कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से भी किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत स्त्री पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए करते हैं। अब हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत विधि। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रकार व्रत का प्रारंभ करती हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। इनकी पूजा कर इन्हें चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। अब आइए जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि। शिव पार्वती की उस प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। अक्षत श्रीफल यानी कि नारियल सुपारी अर्पण की जाती है। दीप प्रज्वलित कर भोग लगाया जाता है। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान के कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रखकर उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती की जाती है। भगवान के सामने मस्तक रख उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है। बाद में उस भोग का प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों एवं आस पड़ोस में वितरित किया जाता है। अब आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया कि यह व्रत करने का महत्व लोमश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया। अयोध्या का राजा था नहुष। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सहेलियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहाँ बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय लिया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया।
इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी तथा रूपमती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म का याद था, इसीलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसीलिए उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार से भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति न पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या और अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।